फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आज मैं जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ उसका एजुकेशन है। इसका मतलब है कि चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप बड़े हैं, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक अच्छे ही स्पीकर क्यों ना हो, ये जो टॉपिक मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ये आप सबको बेनिफिशियल रहेगा। तो फ्रेंड्स, फटाफट लेकर आइए अपने कॉपी और पेन और जो मैं बताने जा रही हूँ उसको नोट कर लीजिए, बिकॉज ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास ये बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है जिसका लिखा होना आपके पास ज़रूरी है। इससे आपको किस तरीके से हेल्प मिलेगी? इससे आपको हेल्प मिलेगी, आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट है और वो आपको नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से पढ़ना चाहिए और किस तरीके से समझना चाहिए। सेकेंडली, अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी ये टॉपिक आपकी हेल्प करेगा। अगर आप आइल्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर आप प्रोफेशनल हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, स्टेटमेंट ऑफ वर्क्स हैं, जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं, जी या फिर क्लाइंट के पास से कुछ इन्फॉर्मेशन आती है और आप उसे नहीं समझ पाते, आपको अपने लीगल पर्सन आना पड़ता है उसे समझने के लिए। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इसका रेलेवेंस हम सबके लिए है। चाहे आप एक प्रोफेशनल हो और जिसके पास क्लाइंट के पास से कुछ इन्फॉर्मेशन आई हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि उसे किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, और उसके लिए आप अपने लीगल पर्सन को बुलाते हैं, अपने एडवोकेट को बुलाते हैं, या फिर आपको लगता है कि ये सब बहुत रेगुलरली होता रहता है और आपको एक लीगल हेल्प की ज़रूरत है सिर्फ उस डॉक्यूमेंट को समझने के लिए। लीगल साइड को छोड़ दीजिए, उस डॉक्यूमेंट को भी समझने के लिए आपको एक लीगल हेल्प की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, चाहे आप आइल्स के एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी इन दिनों आइल्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी तरह के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जो मैं इस समय आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो आपको हेल्प करेगा। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी एज ग्रुप में हो, चाहे आप बच्चे हो तब भी आपको हेल्प करेगा। और अगर आपको लगता है फ्रेंड्स कि वो इन्फॉर्मेशन है जो बहुत से आसपास के लोग जिन्हें होना चाहिए इस समय वो नहीं है, उनको भी बुला लीजिए, आपके घर के बच्चों को भी बुला लीजिए इस लाइव सेशन के लिए, आपके रिश्तेदारों को बुला लीजिए, आपके फ्रेंड्स को बुला लीजिए, बिकॉज इस समय जो मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको आपके काम में हेल्प करने वाली है। तो फ्रेंड्स, फटाफट लेकर आइए कॉपी एंड पेन, ताकि आप जो भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूं आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ फ्रेंड्स, एक और बात मत भूलिएगा, आप अपने क्वेश्चन साथ में लिखते रहिएगा, बिकॉज आप जो क्वेश्चंस टाइप करेंगे कमेंट सेक्शन में, आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो तो वो क्वेश्चंस मेरे पास तक पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो मेक इट अ पॉइंट कि आप क्वेश्चंस को अपने मन में ना रखें, आप क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में लगातार पूछते रहें और मैं उनका आंसर देती रहूंगी। इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आसपास और भी इतने जो लोग हैं जो साथ में हमारे हैं वो भी आपके क्वेश्चन से सीखेंगे और समझेंगे। We have a few people. Sanjay Jain ji, welcome to my B Live session. A very good evening to you. Pankaj Khandelwal ji, welcome to my B Live session. A very hi to you. So friends, annotations. तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एनोटेशंस। ध्यान से सुनिए मेरे इस वर्ड को जो मैं बोलने जा रही हूँ। मैं आपको इसकी स्पेलिंग बता देती हूँ ताकि आप समझ पाए। ANNOTATIONS, एनोटेशंस। यस फ्रेंड्स, अगर मैं बहुत ही साधारण भाषा में इसकी बात करूँ तो हम इसे अपनी डे टू डे लैंग्वेज में इसे कहते हैं कमेंट्स। आप कहेंगे मैम टॉपिक को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रही है, एनोटेशंस क्यों बोल रही है, आपने तो कमेंट्स ही बोल देते, हम तो वैसे ही समझ जाते, कमेंट्स तो बड़े कॉमन है। वेल फ्रेंड्स, इसका भी एक रीज़न है होना
चाहिए कि चीज़ों की टेक्निकल टर्म्स क्या हैं, और कमेंट्स हमने बोल दिया, लेकिन कमेंट्स किस चीज़ में हम बात कर रहे हैं? आपस की बातचीत के कमेंट्स की हम बात नहीं कर रहे हैं इस समय, कि बात करते करते किसी ने कुछ कह दिया सो दैट बिकम्स अ कमेंट। हम उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर रिटन में हमारे पास कोई मटेरियल है या हो, उसमें हमें कमेंट्स किस तरीके से बनाने हैं फॉर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। अब वो बेनिफिट्स क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस, पर जो राइट वर्ड एप्लीकेबल है वो है एनोटेशंस, नॉट कमेंट्स। कमेंट्स मैंने आपके इसलिए बोला है कि आपको समझ में आए कि मैं किस चीज में बात कर रही हूँ, किस चीज के बारे में। फ्रेंड्स, यू आर रेडी विद योर कॉपी एंड पेन्स, और अपने फ्रेंड्स को बुला लीजिए, अपने घर के बच्चों को बुला लीजिए, ताकि वो भी ये वीडियो देखे और सुने और समझे, क्योंकि बाद में आप रिग्रेट मत कीजिएगा कि ये वाली इन्फॉर्मेशन काश मेरे बच्चे ने भी सुन ली होती, तो उसको अपनी टेक्स्ट बुक समझने में, इंग्लिश की बुक समझने में, हिंदी की बुक समझने में, या किसी भी सब्जेक्ट की बुक समझने में ये वाले पॉइंट्स मदद करते। तो फ्रेंड्स, आई वुड एनकरेज यू कि घर के लोगों को बुला लीजिए, ताकि वो इस वीडियो को ध्यान से सुने, नोट्स लें, और फिर उसके बाद इसे अप्लाई करें, बिकॉज ये ना सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करने के काम आएगा, आपके बच्चों की टेक्स्ट बुक में भी उन्हें समझने के काम आएगा कि वहाँ पर वो कौन सी चीज़ किस तरीके से बेटर कर सकते हैं। उनके एग्ज़ाम में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है उसमें भी ये हेल्प करेगा। प्रोफेशनल्स को, क्योंकि क्लाइंट से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कई बार आ जाते हैं और हमने नहीं समझ पाते, वहाँ पर भी ये चीज़ आपको हेल्प करने वाली है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कहीं पर भी है, चाहे पाल्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आइल्स का, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, हर जगह इसकी आपको ज़रूरत रहेगी। तो आज का मेरा टॉपिक है एनोटेशंस। लेट मी जस्ट वेलकम अ फ्यू मोर पीपल हु हैव जॉइंड अस। पवन कुमार जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। आमीन जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। राजवीर सिंह परिहार जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। सो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले समझते हैं कि एनोटेशंस क्या है। एनोटेशंस हमें हेल्प करते हैं, जो भी हमारा को अच्छे तरीके से समझने में हमारी बहुत मदद करते हैं। ये वो नोट्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करें, मतलब जो भी कुछ वहाँ पर लिखा हुआ है उसको अच्छे से समझें, और उस पर किस तरीके से वो लिखा हुआ है उस चीज़ को प्रॉपरली तरीके से समझे। उसका टोन क्या है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, ऑथर ने उसे क्या लिखा है और किस तरीके से लिखा है। राजसाइड डेकोरेटर जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसके 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं, और ये 3 एलिमेंट्स क्या है? जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, जब भी कोई रिटन मटेरियल लिखा होता है, उससे पहले ये होता है हमारा पहला एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट होता है जब हम टेक्स्ट को पढ़ रहे होते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। टेक्स्ट को शुरू करने से पहले, कोई भी हमारे पास टेक्स्ट है, मान लीजिए न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल हमारे पास है जो हम पढ़ना चाहते हैं और उसे समझना चाहते हैं, तो एक क्या होता है उसमें, एक उसकी हेडलाइन होती है, फिर उसके नीचे वो आर्टिकल, हम हेडलाइन पढ़ने के बाद एक नज़र डालते हैं हेडलाइन, हम उसकी डिटेल्स को देखते हैं। अभी क्या करना है, तो टेक्स्ट पढ़ने से सबसे पहले हमने देखना है कि सबसे पहले उसका टाइटल क्या है। तो 3 एलिमेंट्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो है, सबसे पहले अपना आर्टिकल पढ़ने से पहले, या अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने से पहले, या कोई भी पैसेज है उसको पढ़ने से पहले आपने क्या करना है। सेकेंडली, उसको पढ़ते समय आपने क्या करना है, राइट। और थर्ड एलिमेंट है, उसको पढ़ने के बाद आपने क्या करना है। फ्रेंड्स, जब हम जो के बेनिफिट के लिए उन्हें हम एनोटेशंस कहते हैं, चाहे उनको नोट्स भी कह सकते हैं, उनको कमेंट्स भी कह सकते हैं, लेकिन किस तरीके से इनको यूज करना है, तरीका है यूज करने का, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को
लेसन्स को अच्छे से पढ़ पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ और एक बार में अगर, क्योंकि आप इसको समझ लेंगे और एक दो बार अप्लाई करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको मुश्किल होगी अपनी टेक्स्ट बुक्स को समझने में, अपने क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स को समझने में, या कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी आर्टिकल, कोई भी न्यूज़पेपर का आर्टिकल या कोई मैगजीन में आर्टिकल है या कुछ भी है, रिटन में कुछ भी आपके सामने आएगा, बहुत अच्छे से इस चीज़ को पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपके साथ 3 एलिमेंट्स शेयर किए जो आपको ध्यान रखने हैं कोई भी टेक्स्ट को पढ़ने से पहले, दौरान, उसको पढ़ने के सबसे पहला था पढ़ने से पहले क्या करना है, पढ़ने के दौरान क्या करना है, और तीसरा पढ़ने के बाद आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं तब उसको पढ़ने से पहले आपने क्या करना है। यस फ्रेंड्स, शीर्षक या टाइटल जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपने उसको देखना है और ये देखना है कि उसका मीनिंग क्या होगा। राइट, टाइटल को समझना बहुत ज़रूरी है कि उसको एक तरीके का टाइटल दिया गया है, तो वो टाइटल क्यों दिया गया है, बिकॉज लोग जो टाइटल देते हैं वो बहुत ही सोच समझकर टाइटल देते हैं और उसके टाइटल का मीनिंग क्या होगा, आइडेंटिफाई करना है कि उसका ऑथर कौन है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार कोई पैसेज पढ़ रहे होते हैं, कई बार हमें ऑथर का नाम पता होता है, कई बार ऑथर का नाम नहीं भी पता होता है, इट्स ओके, राइट। लेकिन अगर कोई हिस्ट्री की आप बुक पढ़ रहे हैं और वहाँ या हिस्ट्री का लेसन पढ़ रहे हैं, किसी ने उसके बारे में लिखा है, तो बेहतर होता है कि हमें पता हो कि ऑथर कौन है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपके बच्चों के कोई लेसन्स हैं, राइट, और वो लेसन्स के एक पर्टिकुलर ऑथर है और वहाँ पे जो भी कुछ लिखा गया है वो बच्चा कहता है कि मुझे तो ये चीज़ पसंद नहीं आई, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। ये होता है बहुत बार, आप लोग अग्री करेंगे कि ये बहुत बार होता है, राइट। तो हमने क्या करना है, हमने उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में समझना है, मतलब कि जब ऑथर ने जब वो चीज़ें लिखी तब उन दिनों लोगों की सोच क्या थी, हमें उसकी हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चाहे आपका आज का डॉक्यूमेंट है, चाहे आपका पहले का डॉक्यूमेंट है, पुराना लेसन हो, उस समय उसका ज़माना क्या था जब ये लिखा गया था, ये आर्टिकल लिखा गया था, ये पैसेज लिखा गया था, या फिर ये स्टोरी लिखी गई थी, तो उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत ज़रूरी है। आपके अगर डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा हुआ कि कौन ऑथर है, कौन राइटर, इट इज़ परफेक्टली ओके, राइट। लेकिन अगर है तो आपने ये देखना है कि उस समय का हिसाब किताब क्या था जब ये चीज़ें लिखी गई थी, या फिर ये आर्टिकल लिखी गई थी, लिखा गया था, या फिर ये पोएम लिखी गई थी, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। आपने देखना है, मीनिंग को आपने कंसिडर करना है और उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है कि उसका ऑथर कौन है, राइटर कौन है और डेट कब लिखा गया था, कि थोड़ा बहुत, ताकि आपको उसका हिस्टोरिकल इम्प्लीकेशन, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आए। और चाहे अगर आपका डॉक्यूमेंट आज का है, इट इज़ अगेन परफेक्टली ओके, डज नॉट मेक अ डिफरेंस कि ऑथर का नाम है या नहीं है। और अगर मान लीजिए आपके पास, आपको ये नहीं पता कि वो किस, राइट, कौन सी सेंचुरी में था, कभी बहुत पहले था या कभी बहुत अभी का ऑथर था, तो उस समय उसकी सोच क्या थी, उस समय के लोगों की सोच क्या थी, ये समझना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और उसको लेकर ही हमें आगे बढ़ना है। तो ये फ्रेंड्स, मैंने अभी तक आपके साथ ये कवर, दैट इज बिफोर रीडिंग एनी टेक्स्ट, आर्टिकल, स्पीच, पोएम, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए कोई पैसेज, कुछ भी, तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि पढ़ने से पहले हमें ये वाली चीज़ों का ध्यान रखना है, राइट। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने आपके साथ कवर किया फर्स्ट एलिमेंट। मैं अभी सेकंड और थर्ड एलिमेंट पर आ रही हूँ, लेकिन इससे रिलेटेड अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो इस समय तो आप टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मेरे पास क्वेश्चन आने में थोड़ा वक्त लगेगा, इतने में स्टार्ट कर दूँगी सेकेंड एलिमेंट के बारे में, तो जब तक आप टाइप करेंगे मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा, राइट। तो क्योंकि थोड़ा वक्त लगेगा, इट्स लिखना शुरू कर दीजिए अपना क्वेश्चन अगर कोई भी है तो। लक्ष्मण कुमार जी, वेलकम टू माय FB लाइव सेशन।
फ्रेंड्स, हमारा सेकेंड एलिमेंट है ड्यूरिंग द रीडिंग। मतलब जिस समय आप पैसेज को, आर्टिकल को पढ़ रहे हो, पोएम को पढ़ रहे हो, किसी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज को पढ़ रहे हो, तब आपने क्या करना है। फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम जब भी कोई पैसेज पढ़ रहे होते हैं तो उस पैसेज में, हर एक पैसेज में एक हिडन मीनिंग होता है। तो हमने क्या करना है, हमने हर पैसेज के बाहर एक एस्ट्रिक्स का साइन लगा देना है। एस्ट्रिक्स का मतलब वो छोटा सा क्रॉस जो हम लगा देते हैं, राइट। क्रॉस मतलब कैंसिल करना नहीं, एस्ट्रिक्स जो मल्टीप्लाई का साइन हम लोग कंप्यूटर सिस्टम पे यूज़ करते हैं या फिर अपने मोबाइल फ़ोन पे भी यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई के साइन के लिए वो वाला एस्ट्रिक्स आप लगा सकते हैं। कुछ लोग डॉट भी लगाते हैं, विच इज़ अगेन ओके, डज नॉट मेक अ डिफरेंस। आप इनमें से कोई भी साइन यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग एक टिक लगा देते हैं, तो कोई भी साइन आप यूज़ कर लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने क्या करना है, वहाँ पे एस्ट्रिक्स का साइन लगाकर आपको लिखना है कि जो पर्टिकुलर पैसेज आप पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग या उसका मेन मैसेज, उस पर्टिकुलर पैसेज का, उस पर्टिकुलर पैराग्राफ का, उस पर्टिकुलर अनुच्छेद का मैसेज क्या है। क्या वो अनुच्छेद आपको कहना चाहता है, वो पैराग्राफ आपको क्या बताना चाह रहा है, वहां पे एस्ट्रिक्स लगा के साइड से कम लिखिएगा। हमेशा छोटा सा लिख लीजिए कि इस पर्टिकुलर पैसेज में वो ये कहना चाहता है, ऑथर ये कह रहा है। तो आपने हर एक पैसेज के साथ एस्ट्रिक्स का निशान लगा के, साइन लगा के आपने लिखना है कि इस पर्टिकुलर पैसेज का मैसेज क्या है। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स वर्ड्स। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे वर्ड्स हमारे लिए डिफ़िकल्ट होते हैं और हमें नहीं समझ में आता कि हम इनके लिए क्या करें। तो आपने क्या करना है, वहाँ पे छोटे से 2 ब्रैकेट्स लगा देने हैं। ब्रैकेट्स को कहते हैं फ्रेंड्स पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस, आप में से जितने भी लोग कंप्यूटर सावी हैं या जिन्होंने भी कोर्स किया है, आई एम श्योर आपको याद होगा कि ब्रैकेट्स को वहाँ पे पैरेंथेसिस सिखाया जाता है। पैरेंथेसिस कहते हैं उनको, राइट। तो वो ब्रैकेट्स में हम उन वर्ड्स को मार्क कर लेते हैं और जब भी हम लाइन पढ़ रहे होते हैं तो उसको इतना ध्यान से पढ़ें कि ऑटोमेटिकली आपको वर्ड जो आपने ब्रैकेट में लगाया है, आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाए। खुदा ना खास्ता आपको मीनिंग समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, ब्रैकेट्स लगा लीजिए और जाके ऑनलाइन डिक्शनरी है उस पर चेक कीजिए। आजकल फिजिकल डिक्शनरीज तो नहीं होती है लोगों के पास, आजकल तो सब ऑनलाइन। हमारे पास इतनी मोटी डिक्शनरीज होती थी और फिर हम उसमें से वर्ड्स को ढूंढते थे, वर्ड्स को लिखते थे। वेल, बट टेक्नोलॉजी हैज मेड आवर लाइफ इजी, सो दैट इज व्हाई बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी आई एम स्पीकिंग टू यू एज वेल। तो फ्रेंड्स, वोकैबुलरी के लिए कोई भी वर्ड आपको समझ में ना आए तो वो आपने ब्रैकेट वहाँ पे लगा लेना है और इस ब्रैकेट से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप उस वर्ड को बाद में जाके ऑनलाइन डिक्शनरी में चेक कर सकते हैं उसका मीनिंग क्या है, ताकि आप अपने पैसेज के साथ जो भी कोई उसका मीनिंग है उसको कनेक्ट कर सकें। नंबर 3 फ्रेंड्स, जब आप पैसेज पढ़ रहे हैं उस समय और आपने लिखा है कि इस पैसेज का मेन मीनिंग क्या है, ये पैसेज में, इस पर्टिकुलर पैसेज में ऑथर क्या कहना चाहता है, आप एक और पॉइंट कीजिए, वहां पर आप लिखिए आई अग्री और डिसअग्री। अग्री या डिसअग्री आपका होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपसे बाद में ओपिनियन पूछा जाएगा। तो इस पर्टिकुलर पैसेज में ये बोल रहा है ऑथर, लेकिन मैं अग्री करता हूँ इसकी बात से या डिसअग्री करता हूँ, आपको ये समझना ज़रूरी है। और वहाँ पे लिखिए कि आई अग्री और आई डिसअग्री। ठीक है, आपने ये वाला कर लिया। उसके बाद आप खुद से क्वेश्चन पूछिए कि मैं अग्री करता हूँ तो मैं क्यों अग्री करता हूँ, और डिसअग्री करता हूँ तो क्यों डिसअग्री करता हूँ। फ्रेंड्स, आपने ये करना है। उसके बाद आप ये देखिए कि जो स्पीकर है या ऑथर है, जिसका भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसने भी वो लिखा है, उसकी टोन क्या है। क्या वो आयरॉनिक टोन है, टॉन्ट मारने वाली टोन है, या बड़ी सीधी सरल भाषा में एक उसने अपनी बात कही है। किस तरह की टोन है जो उसने यूज़ किया, या क्या वो टोन सिंपैथी की है, क्या वो टोन कर्टनेस की है, क्या वो टोन आयरॉनिकल है। तो वो किस तरह की टोन है जो वो यूज़ कर रहा है उस पर्टिकुलर पैसेज में, ताकि आप जो समझ रहे हैं क्या वो आप सही तरीके से समझ रहे हैं। जो भी कोई ऑथर ने लिखा है आप
आपको ये समझना भी बहुत ज़रूरी है इसके बाद कि उसकी टोन क्या है, जो भी है वो क्या टोन है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और वो देखने के बाद अपने कमेंट्स लिखने हैं फ्रेंड्स। यस माय फ्रेंड्स, अपने कमेंट्स लिखिए कि ओके इसका टोन ये है, ये आई अग्री विद दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, आई डू नॉट अग्री विद दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, या फिर इस पैसेज में जो कुछ भी है लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इस तरीके से आप लिखिए। संतोष गुप्ता जी वेलकम टू माय बी लाइव सेशन। लक्ष्मण कुमार जी वेलकम टू माय बी लाइव सेशन। अरिंजय राज। तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है एनोटेशंस, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग में काम आते हैं, चाहे आप वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ही क्यों ना तैयारी कर रहे हो, इवन दो आइल्स की भी तैयारी क्यों ना कर रहे हो, एनोटेशंस आपको हर तरह से हेल्प करते हैं, रादर आपकी प्रेपरेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो हमने अभी तक डिस्कस किया फ्रेंड्स, मेरा सेकेंड एलिमेंट एनोटेशंस को लेकर क्या होना चाहिए, राइट। तो वो मैंने आपके साथ फर्स्ट एलिमेंट डिस्कस किया एनोटेशंस के लिए कि बिफोर रीडिंग अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, और बिफोर रीडिंग अ पर्टिकुलर स्पीच, और बिफोर रीडिंग अ पर्टिकुलर आर्टिकल और एनीथिंग इन द न्यूज़पेपर ऑल्सो, आपको ये पता होना चाहिए बिफोर में क्या करना है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और मैंने आपके साथ अभी सेकेंड एलिमेंट डिस्कस किया कि जिस दौरान आप पढ़ रहे हैं वो पैसेज, वो टेक्स्ट, उस समय आपको किस तरीके से उसको करना है और समझना है। अब फ्रेंड्स आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 पर, एलिमेंट नंबर पर, विच इज कि आफ्टर रीडिंग आपको क्या करना है। वेल फ्रेंड्स, आफ्टर रीडिंग द एंटायर पैसेज, वेल बहुत छोटा सा काम है, गेस कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है मुझे सुनने के बाद कि आपको क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं इस समय तो आप टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, सो दैट मेरे पास क्योंकि क्वेश्चंस आने में टाइम लगेगा, प्लीज़ टाइप। पूरे का पूरा देते हैं तो उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है, समझना है कि ऑथर इस पूरे पैसेज के जरिए क्या बोलना चाहता है आपको, और आपने वो पर्पस आइडेंटिफाई कर लिया कि ऑथर का पर्पस क्या था। फिर आपने आइडेंटिफाई करना है, लिखना है अपने शब्दों में कि ऑथर इस आर्टिकल के जरिए ये कह रहा था और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस आर्टिकल के बारे में ये है और इसलिए है। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपके साथ ने शेयर किए 3 एलिमेंट्स ऑफ एनोटेशंस। एनोटेशंस आई एम श्योर आप सबके बहुत काम आएगा, और आपके कुछ भी क्वेश्चंस है इस समय तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप लोग में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं अपने आप को गुप्ता, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और कोच हूँ पब्लिक स्पीकिंग की। मैं हर रोज एफबी पर लाइव that in the year 2020 I will be coming live on FB for all the 365 days in this year of 2020. Reason ये था, I wanted to do something different. Secondly, I wanted to help you guys, जो भी कोई ऑनलाइन आते हैं, कि मैं उनकी पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ हो तो उसमें मैं उनके क्वेश्चंस को आंसर कर सकूं। इसके लिए मैं हर रोज़ आती हूँ एक न्यू लर्निंग के साथ, एक नई लर्निंग के साथ फ्रेंड्स, ताकि आप सबके साथ वो चीज़ें शेयर कर सकूं जो कहीं ना कहीं छुपी रह जाती हैं, हमें पता नहीं लगती। ऑफ कोर्स वो कहते हैं ना कि जब हम चीज़ें शेयर करते हैं तो हमारी खुद की नॉलेज भी बढ़ती है, तो मेरी नॉलेज भी बढ़ती है फ्रेंड्स आपके क्वेश्चंस के साथ। पर इस समय नहीं लगता मुझे कि आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, सो आई वुड नाउ लाइक टू टेक योर लीव। आई विल सी यू अगेन टुमारो एट 5 PM once again. This is Anjali. Bye bye.